आता उपास काय राहिला तानाशाही बीजेपी तेरी तानाशाही बीजेपी तेरी तानाशाही वक्फ बिल वापस लो वक्फ बिल वापस लो आवाज दो आवाज दो आवाज सहकार्य बीजेपी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी वक्फ बिल वापस लो वापस लो वापस लो वक्फ बिल वापस लो वापस लो वापस लो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी वापस लो कौन बोलेगा बोलेंगे ना मैडम आज जो वक्फ बिल को लेकर एसडीपीआई ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया प्रोटेस्ट किया है इस बारे में क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड जो काला कानून हमेशा कोई ना कोई मुसलमान के खिलाफ वो कानून आता रहता है। अभी जो वक्फ बोर्ड का ये कानून जो आया है ये इतना खतरनाक इतना काला कानून है। ये हमारी मस्जिद मदरसा ईदगाह कब्रिस्तान यतीम खाना हर चीज़ लोग जब्त कर लेंगे। आज इन लोग ये वक्फ का एक कानून लेकर आए मस्जिद मदरसा ईदगाह को टारगेट करें। कल के दिन हमारे घरों को ही टारगेट करेंगे। अगर इनको वक्फ का कानून लेके आना है जो अंबानी का घर बना हुआ है इतना बड़ा सा उस पर क्यों नहीं कानून लेके आ रहे? वो हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है उसको उनको बचाने के लिए वो मुसलमान की प्रॉपर्टी थी वहाँ पे बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोलती क्योंकि अदानी और अंबानी उनको पैसा देते उनको जेल बनने की उनकी सगा बनाने की। जानकारी तो यही देंगे कि भाई देखो ये वक्फ बिल जो अमेंड करके पेश किया जा रहा है बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुसलमानों के ऊपर जुल्म है और मुसलमानों को भी हम यही मैसेज देंगे कि भाई बेदार हो जाए। ये जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की है जो अल्लाह के नाम पे दी गई है। ये मुसलमानों की थी मुसलमानों की है और मुसलमानों की रहेगी। इसको कोई छीन नहीं सकता। देखो जो आम मुसलमान है जो मस्जिद से भी दूर है या दीन से भी दूर है लेकिन वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई मस्जिद को तोड़े मस्जिद पर कब्ज़ा करे दरगाह को तोड़े दरगाह को कब्ज़ा करे। ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका कहने का मतलब है कि ये समुदाय मुसलमान समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दिसंबर हुआ मुसलमानों ने यही सोचा कि भाई छोड़ दो एक मस्जिद के लिए पूरे देश को जो है वो असंतुलित नहीं करना है पूरे देश में जो है वो हिंसा नहीं करना है इसलिए पूरे देश के मुसलमान खामोश रहे। लेकिन अब जो है वो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। अगर मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में स्टेबिलिटी रहे सोशल स्टेबिलिटी रहे तो उनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये कानून वापस नहीं लिया तो पूरे देश में सोशल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी हर मुसलमान खड़ा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरे देश में इंस्टेबिलिटी हो जाए। तो इसीलिए ये सरकार को ये सोचना चाहिए सबके लिए सोचना चाहिए। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है। हर समुदाय की इबादत गाह जो है वो काबिल कदर है काबिल इज़्ज़त है। किसी को किसी से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे कानून बनाओ जिससे एकता कायम हो। ऐसे कानून मत बनाओ जिससे अडानी अंबानी और ऐसे लोगों का फ़ायदा हो और लोग आपस में एक दूसरे से टकराए। महंगाई होगी तो सबके लिए महंगाई होगी। ये नहीं कि मुसलमानों के लिए होगी सबके लिए महंगाई होगी। तो आप ये भी देखें कि मुल्क कैसी तरक्की करे आपस में कैसा भाईचारा हो वो भी हम यही चाहते हैं। शासन प्रशासन से क्या मांगे आप लोगों की? वही मांगे कि भाई ये बिल को वापस ले।
ये गैर असंवैधानिक है। ये जो है जबरदस्ती का थोपा जा रहा है। जब कोई बिल का मांग नहीं कर रहा है, ऐसी बिल क्यों लाया जा रहा है? अगर तुमको बिल लाना है तो जो यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है उसके लिए बिल लाने के लिए बात हो रही थी। कल तक बोल रहे थे ये झूठ, सरकार सरासर झूठ बोल रही है। सरकार बोल रही है कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि इससे मुसलमानों का उद्धार होगा। सच्चर कमेटी ने आगे क्या कहा था वो भी तो बताओ। सच्चर कमेटी ने कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कब्रिस्तान है, मस्जिद है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जिससे पैसा मिल सकता है, जिससे आमदनी हो सकती है, लेकिन वो किसी न किसी के कब्जे में है। आज सरकार को उसको हटाने के लिए काम करना चाहिए। तो सरकार क्या ला रही है? जो हमारा वक्फ बिल है उसको शक के दायरे में वक्फ बिल को ऐसा दिखाया जा वक्फ को प्रॉपर्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है पूरे देश में कि 9 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में वक्फ के पास है। आप गैर और भी धर्म के पास आप देखोगे इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। एक एक स्टेट में इससे पूरे देश की प्रॉपर्टी गिना रहे हैं, लेकिन एक स्टेट में मैं आपको बता दूं मंदिर प्रबंधन के पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। लेकिन उससे हमारा वक्फ बिल को दिखाया जा रहा है कि वक्फ वाले ये हमारे जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है, आपको बताते चले हर एक चीज जो है वक्फ प्रॉपर्टी है। मांग क्या है? सारा चीज जोड़ के पूरे हिंदुस्तान में आपकी मांग क्या है? 9 लाख एकड़ बता रहे हैं। 3.3 मिलियन का हिंदुस्तान, 3.3 मिलियन किलोमीटर, सर वक्त तो उसमें कितना हिस्सा है? ये थोड़ा सा एक हिस्सा है, लेकिन उसको ऐसा दिखा रहे हैं उसमें कब्रिस्तान है, उसमें जमीन है, उसको बिल ला रहे हो आप। तो बिल इसलिए लाओ कि जो प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं, जो प्रॉपर्टी को कब्जा किए हैं उसको छुड़वाया कैसे जाए, कैसे इसका लाभ लिया जाए, इसके लिए तो कुछ प्रावधान नहीं सर है। वक्त को लेकर अलविदा जुमा के दिन काली पट्टी पहनकर हिंदुस्तान में हर जगह नमाज पढ़ी गई और वक्त बिल को लेकर प्रदर्शन किया गया। आगे आप इसमें क्या कहेंगे? नहीं, आप देखेंगे कि बिल जो है, बिल से कोई खुश नहीं है, तो बिल का विरोध में आप देखेंगे सब है। बिल सरकार जबरदस्ती ला रही है। ये किसको फायदा पहुंचाना चाह रही है? ये अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना चाह रही है। जमीन के चोर कौन है? आप देखेंगे गुजरात में 3 रुपए पर एकड़ जमीन बेच दिया है गवर्नमेंट ने। आप देखेंगे यहाँ पे अडानी को कौड़ी के भाव दिया है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जमीन जबरदस्ती का लोगों से अधिग्रहण करके दे दिया। इस मुद्दे को वक्फ भी देखो, वक्फ में एक कानून है कि वक्फ का प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिए, उसको बेचा नहीं जा इस सकता। मुद्दे को लेकर एसडीपीआई पार्टी सिर्फ मुमरा में प्रोटेक्ट कर रही है या ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में कर रही है। पूरे इंडिया में, सिर्फ मुमरा नहीं है, इसमें ऑल इंडिया कहीं भी पार्टी नहीं है, पूरे इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट है। आप लोग एसडीपीआई की मांग क्या है प्रशासन से? एसडीपीआई की मांग है कि ये वक्फ बिल हमको चाहिए नहीं। जो बिल आप दे रहे हैं ये क्या फायदा करेगा? आप बताओ, आप पत्रकार हो, आप क्या फायदा करेगा? नहीं होंगी तो आप क्या आगे प्रावधान है, मतलब 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो अभी मान लो ये आदमी रिलीजन अपना चेंज करना चाहता है। मान लो मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं एक ईश्वर में इबादत करने जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा? मैं अपनी प्रॉपर्टी को अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? एक चीज बताइए, आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम गवर्नमेंट को बताने के लिए 5 साल और लग जाएंगे उसको। फिर 5 साल, और कैसे वो साबित करेंगे कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था जो वक्त किया है? तो इसलिए ये जो कुछ किया गया ये सुनियोजित तरीके से पूरी जमीन हड़पने के लिए काम किया गया।